हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी नगरी में। जैसा कि आज एसएससी सीपीओसी की परीक्षा थी, उसमें फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए प्रश्न का एग्जाम एनालिसिस बताने जा रहा हूं, जो कि अगले शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। भारत 13 से 29 जनवरी 2023 तक 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्पेन और नीदरलैंड को 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान के रूप में नामित किया गया है, जो 1 से 22 जुलाई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ये निर्णय 9 नवंबर 2019 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में एफआईएच के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान लिए गए। 31 किसका परमाणु क्रमांक है? उत्तर है गैलियम। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन दिसंबर 1925 में भारत में एमएन रॉय द्वारा किया गया था। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय, अवनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा किया गया था। जैसा कि यह भारत में ही था, लेकिन भारत में आधिकारिक तौर पर केवल 1925 में उन्हीं संस्थापकों द्वारा बनाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दलों में से एक राष्ट्रीय पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन दौलत बहू पुस्तक की लेखिका हैं? दौलत बहू सुधा मूर्ति द्वारा लिखित 17 अन्य पुस्तकों में से एक। पहले कन्नड़ में दौलत सो से बहू के लिए कन्नड़ शब्द है के रूप में लिखी गई थी और बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की प्रसिद्ध चेयरपर्सन और भारतीय सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस की बुद्धिमान संस्थापक हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ है? त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी भारत के कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए 3 महान भारतीय राजवंशों पाल, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा सह लेखक था। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में क्रिकेटर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के करियर और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। यहाँ वह अपने पहले टेस्ट मैच से लेकर अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक और इस क्षेत्र में अपनी विदाई तक के अपने क्रिकेट सफर के बारे में बात कर रहे हैं। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे इसी जाति का नृत्य कहा जाता है। 2 महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य की धूम अब 5 सितारा होटलों में भी सुनाई देने लगी है। खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम से संबंधित कार्यों में शामिल होता है। नींबू, संतरा, अमरूद जैसे खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी मुख्य रूप से मौजूद होता है। इसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6। स्कर्वी के शुरुआती लक्षणों में कमजोरी, थकान महसूस होना और हाथ पैरों में दर्द शामिल हैं। अशफाक उल्लाह खां को किस कारण फांसी दी गई थी? काकोरी कांड के लिए। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी पर लटका दिया गया था। यह क्रांतिकारी व्यक्ति मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम, अपनी स्पष्ट सोच, अटूट साहस, दृढ़ता और निष्ठा के कारण अपने लोगों के बीच शहीद और एक किंवदंती बन गया। नागालैंड का कौन सा त्योहार फरवरी के महीने में अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेकेरनेई अंगामी का प्रमुख त्योहार है। यह 10 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता, युद्ध में जाने से पहले का प्रतीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया था?
लॉर्ड रिपन। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आज़ादी को सीमित किया गया था। यह अधिनियम 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त किया था। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही उत्तर भाग 3 है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किए गए अधिकारों का चार्टर है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित हैं। यह अनुच्छेद 12-35 का गठन करता है। वे अमेरिकी अधिकार विधेयक से प्रेरित हैं। भाग 3 में उचित मौलिक अधिकारों की लंबी और व्यापक सूची है। ये विश्व में कहीं और की तुलना में अधिक विस्तृत हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। आप सभी ने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।